उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के अरबी मदरसों में वेद और योग पढ़ाए जाने के ऐलान से प्रदेश और उलेमाओं में भारी गुस्सा है। उन्होंने साफ कर दिया है इस तरह का कोई भी आदेश उन्हें स्वीकार नहीं होगा। लाठरदेवा स्थित मदरसा दारुस्सलाम में आयोजित एक बैठक में मदरसे के नाजिम कारी शमीम ने साफ कर दिया किस तरह के निर्णय का आलिम दीन कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा मदरसों की जांच से वो घबराने वाले या डरने वाले नहीं हैं। कारी शमीम ने कहा मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष वेद और योग को ना देखे बल्कि अरबी मदरसों की जगह अपने सरकारी स्कूलों को सुधार ले तो बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी सरकार में सरकारी स्कूलों की बदहाली को दूर करना चाहिए। आज भी सरकारी स्कूलों के हालात बेहद बदतर हैं, शौचालय तक नहीं, जिसे सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। उन्होंने कहा मुसलमानों की तालीम को मिटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे शमून न जाने कितने आए और कितने चले गए, मगर सल्तनत से अंग्रेजों ने जब मुल्क छीना तो उन्होंने भी मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने भी मदरसों की तालीम खत्म करने की साजिश रची थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को गंभीरता से देखना चाहिए। उन्हें मदरसों की चिंता नहीं करनी चाहिए, मदरसों को उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ ही मौलाना उस्मान काज़मी ने साफ किया मदरसों वेद योग वगैरह की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरीके के हालात है, क्या देखते हैं आप? जो उन्होंने कहा है शमून साहब ने, वो शमून साहब की अपनी राय है उनकी, वो सब मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसी राय नहीं है। तमाम उलमा और मदारिस की तरफ से कोई तर्जमानी ये नहीं है। रही बात ये कि मदारिस को वक्फ कर दिया जाए तो जो औकाफ की ज़मीन पहले से उनके पास है, औकाफ जो उनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनकी हिफाजत करना और उनकी देखभाल करना ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और रही बात इस बात को कि वो मदारिस को क्या करना चाहते हैं, इससे पहले आप औकाफ को देख लें कि औकाफ का क्या हाल है। हम समझते हैं कि अगर हम औकाफ में दें इनको तो जैसे हालात उनके हैं वैसे हमारे मदारिस के होंगे, और हम नहीं चाहते कि अपने बने बनाए चमन को हम उजड़ा देखें। और हमारे असलाफ और अकाबिरीन ने इन मदारिस को अपनी नस्लों की तालीम और हिफाजत के लिए बनाया था, हम चाहते हैं उसको उसी हालत में रखना। रही बात यह कि सरकार हमारी मदद करना चाहती है तो मुसलमानों की और दीगर बहुत काम है, मुसलमानों की और दीगर बहुत ताउन के काम हैं। मुसलमानों को अच्छी रोज़ी, अच्छे मसाइल जो उनके मामलात हैं उन सब को सुधार पर कोशिश करे। आखिरकार हर आदमी आकर के इन मदारिस पर ही क्यों तरक्की की दौड़ डालनी चाहता है, ये एक हमारा सवाल है। की जांच वो 1 से लाख मर्तबा करे। मदरसों पे ना कोई पहले फर्क था, ना अब है, ना आइंदा होगा। मदरसे तो अस्हाब सुफ़ा की निशानी है, और ये मदरसे वो हैं जो जिनके जरिए से आलम इस्लाम में रहमत ही आती है, पूरी दुनिया के अंदर रहमत आती है। तो अमनो शांति का गहवारा है। 1 मरतबा नहीं 100 मरतबा जांच करे, सरकार का हक है, कर सकती है जांच। कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं उनमें वेद भी पढ़ाए जाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। नहीं, आपको वेद पढ़वानी हो, संस्कृत पढ़वानी हो, जो चाहे पढ़वाओ आप। यहाँ मदरसों में 4% बच्चे आते हैं और 96% बच्चे बाहर हैं। आखिर इन 4% बच्चों को वेद और संस्कृत पढ़ाने की क्यों फिक्र लगी आपको? 96% बच्चों की क्यों फिक्र नहीं है? उनके लिए, मुसलमानों के लिए आप स्कूल कायम कर दीजिए, कॉलेज कायम कर दीजिए। इन छोटे छोटे मदरसों को ये तो सरकार का वजन हल्का कर रहे हैं। 1-1 रुपया चंदा, ज़कात, फितरा, सदका, खैरात मांग करके इन गरीब मुसलमानों के बच्चे जिनके पास कोई भी सहारा तालीम का नहीं है, उनको ये तालीम दे रहे हैं। आप हमारे मदरसों के अंदर वैद और संस्कृत के चक्कर में ना पड़े, बल्कि सही और सच्ची बात यह है, आप सरकार हैं, आपकी सरकार है, आपके सरकारी स्कूल हैं, आप अपने सरकारी स्कूलों का मुआयना करें, उनकी जांच करें, उनके लेटरिन बाथरूम देखें, उनके बच्चों की लिबास देखें, उनके पढ़ने की किताबों को देखें, उनकी क्लासरूम को देखें। छतें पुट्टी पड़ी है, बरसात में पानी टपकता है, पढ़ने वाले बच्चे 10-20 हैं, बाकी सब प्राइवेट में जा रहे हैं चूंकि सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। इससे बहुत पहले मौलाना महमूद मदनी ने फरमाया था कि सरकार ने जिन चीजों को हाथ लगाया वही खराब हुई। तो हमारे इदारों को आप हमें आजादाना तौर पर रहने दें, जो हमारे यहाँ का सेकुलर निजाम है उसी को कायम रहने दें। इदारे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ये तो आपकी भी खिदमत कर रहे हैं, पूरी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, ऐसे शमून ना जाने कितने आए बेचारे, कितने कह के चले गए, हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, उसके पीछे उनके क्या मकासद हैं ये तो वो जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। हमारे सामने तो मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, हमारे सामने मकसद सिर्फ कौम की खिदमत है। हमें इससे कोई किसी सरकार से लेना देना नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है मदरसों को टारगेट किया जा रहा है,
नहीं, ये तो देखो भाई, ये तो उनके अपने नजरियात हैं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ये तो भाजपा वाले हैं, जिस वक्त यहाँ मुगलिया सल्तनत थी और उनसे अंग्रेज ने इस मुल्क को छीना, तो अंग्रेजों ने ये चाहा कि मुसलमानों को कैसे मिटाया जाए। मुसलमानों को मिटाने का वाहिद तरीका है उनकी इस्लामी तालीमात मिटाई जाए। तो हम यहाँ किसी भी शक्ल में ना तालीमात मिटेगी और ना हम मिटेंगे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, बहरहाल ये उनकी कोशिश है। अब कोशिश में वो जाने उनका मकसद क्या है, उनकी गर्ज गायत क्या है, वो जाने। वो जो मदरसे वक्फ होने चाहिए। नहीं, वक्फ का मसला तो ऐसा है, जो चीज हमने आपको दे रखी है, वो उम्मत ने दी है, मुसलमानों ने दी है, आपके हवाले की है, आप उनकी हिफाजत ही कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। इनकी हिफाजत तो बहुत बढ़िया हो रही है, इनकी फिक्र आपको क्यों है? आपकी फिक्र उनकी करें। हमें उम्मीद है शादाब शम्स से कि यहाँ कलियर में इतनी बड़ी आमदनी हो रही है, तो आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है। हम शमून साहब से भी कहते हैं, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है, एक खिदमत का मौका दिया है। इस वक्त की कदर करो और इस वक्फ की जायदाद से इस्लामी यूनिवर्सिटियां कायम करो, कॉलेज कायम करो। मुसलमान बच्चियों के लिए जिला हरिद्वार में कहीं तक कोई नज़्म नहीं है, उसकी फिक्र क्यों नहीं है? इन मदरसों को तो इनके हाल पर छोड़ो। आपको जो मिली है अल्लाह की तरफ से खिदमत, उसको लेकर के आप मेहनत करें, जद्दोजहद करें, कॉलेज और स्कूल काम करें, यूनिवर्सिटियां काम करें। चलिए ये भी कहेंगे मदरसे में गीता पढ़ाई जाए, मंत्र का उच्चारण हो। नहीं, वो देखो, हम सरकार से, हमारा ये मदरसा है, ऐसे ही रुड़की का मदरसा है, जवालापुर का मदरसा है, लंढौरे का मदरसा है, इलाके के तमाम मदारिस हैं। ये मदरसा सरठेड़ी है, नन्हेड़ा है और रायपुर है, सिकरोड्डा है, दुनिया भर के मदारिस हैं। किसी का 50 लाख का खर्चा है, किसी का 60 लाख का है, किसी का 20 लाख का है। ये सारे खर्चों के जिम्मेदार खुद हैं। आप हमारे मदरसों को हमारी हालत पर छोड़ो। आप संस्कृत और वेद पढ़वाना चाहते हैं और कल को आप गीता पढ़वाना चाहते हैं, उसके लिए आप कॉलेज अपने कायम कर लो। कौन मना कर रहा है? आपकी सरकार है, हमें छोड़ो। 96% बच्चों की फिक्र करो ना।